अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 13 जनवरी 2020 है। मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ सऊदी अरब की कुछ अहम तरीन खबरें। आज की खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत पर सबसे बड़ा हक इसके शौहर का है और मर्द पर सबसे बड़ा हक इसकी माँ का है। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सऊदी अरब में अपनी नौयत की एक मुनफरद सहूलत का ऐलान करते हुए गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों को खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि किसी भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर ऑनलाइन शिकायत अब दर्ज कराई जा सकेगी। इस ऑनलाइन शिकायत का फौरी नोटिस भी लिया जाएगा। गैर कानूनी गिरफ्तारियों की शिकायत दर्ज कराने की यह सहूलत जेल खानाजात और हरासती इदारों ने अबशर अकाउंट के जरिए मुहैया की है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद, जवाजात या दीगर इदारे मुसलसल ये कहते आ रहे हैं कि अबशर अकाउंट बनाएं ताकि जो भी सऊदी हुकूमत सहूलियात इन्हें दे रही है वो अबशर अकाउंट के जरिए उसका फ़ायदा उठा सकें। इस बेहतरीन इकदाम के जरिए जेलों और हवालात की कड़ी निगरानी हो सकेगी। इस सहूलत के जरिए इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि किसी भी शहरी या गैर मुल्की को ना हक ना किसी केस में फंसाया जा सके और ना ही इसे हवालात या जेल भेजा जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़िया किया है कि किसी भी शख्स को गैर कानूनी तरीके से हवालात में रखना, जेल में भेजना या कैद करने के अलावा गैर महफूज मकामात पर रखना अदालत के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे गैर कानूनी मामलात की शिकायत पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन की टीमें जेल या हवालात का फौरी दौरा करेंगी। गैर कानूनी तौर पर कैद अफराद को फौरी रिहाई दिलाई जाएगी और बाकायदा कानूनी कार्रवाई रिकॉर्ड में लाई जाएगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद फौरी तौर पर अबशर अकाउंट बनाएं ताकि सऊदी हुकूमत की ये जो सहूलियात हैं इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। सऊदी हुकूमत का हम तमाम गैर मुल्की अफराद शुक्रिया अदा करते हैं जो कि उन्होंने अबशर अकाउंट के ज़रिए ये अहम सहूलत दे दी है। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी कर दिया है कि सऊदी अरब में इस हफ्ते के आखिर तक सर्दी की शदीद लहर बरकरार रहेगी। ममलिकत के ज़्यादातर इलाकों में बर्फबारी तेज़ हवाओं के साथ जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा है कि गर्द आलूद हवाओं के साथ ये सिलसिले जारी रहेंगे। सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी। इस हफ्ते तक आखिरी यही मौसम की सूरत हाल है जिसमें रियाद, अल शिरकिया, मक्कतुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक और साहिली इलाके शामिल हैं। मजीद इतलात के मुताबिक तबूक, हाइल, अल-जौफ और मशरकी मदीने में टेम्परेचर इस हफ्ते में बहुत कम रहेगा। लिहाजा तमाम अफराद एहतियात करें। रियाद के बारे में भी एक इंतहाई अहम खबर आई है कि 13 तारीख की जो ये रात गुजरी है इसमें टेम्परेचर रियाद की तारीख में सबसे कम था जो कि 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जवाजात ने एक अहम एलामिया जारी करके अजीर सिस्टम के बारे में कुछ ताज़ा तरीन मालूमात दी हैं जिसका जानना गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रहे अजीर सिस्टम का मतलब ये है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि तनख्वाह यानी उजरत वगैरह लेकर मुआवजा लेकर काम करते हैं। अजीर कानून की बदौलत गैर मुल्की मुलाजमीन किसी दूसरी जगह काम करके अपनी मेहनत की उजरत यानी सैलरीज हासिल कर सकते हैं। इस तरह यह कानून कारकुन और सरमायादारों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सऊदी अरब में कानूनी तौर पर वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों के जो अहले खाना होते हैं वो इस अजीर सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं जिसमें उस शख्स की बीवी, उसके 18 साल से बड़े बच्चे आर्जी तौर पर काम करके पैसे कमा सकते हैं। अजीर से शोबा तामीरात, ज़राअत, सनत, आम कारकुन, क्लर्क, मजदूर और इस किस्म के दीगर पेशों से मुंसलिक कारकुन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में हज सीज़न के दौरान जो आर्जी तौर पर मुख्तलिफ मुलाजमतें मुहैया की जाती हैं वो भी इस अजीर सिस्टम के ज़रिए ही हासिल की जा सकती हैं। कानून के मुताबिक अगर कोई भी गैर मुल्की अजीर कार्ड के बगैर किसी दूसरी जगह काम करता हुआ चेकिंग के दौरान पकड़ा जाएगा तो उसे 20,000 रियाल जुर्माना और उसके बाद डिपोर्ट करने की सजा होगी। अजीर कार्ड का हसूल लाजमी और महफूज तरीकाकार तस्वर किया जाता है ताकि तमाम गैर मुल्की अफराद अगर कहीं मुलाजमत करना चाहें तो वो आसानी से कर सकते हैं। गैर मुल्की अफराद के लिए जवाजात ने जो बहुत अहम बात शेयर की है वो ये है कि वो तमाम अफराद जो कि विजिट वीज़े पर सऊदी अरब में आते हैं वो किसी भी किस्म का कोई काम करने के अहल नहीं होते और अगर वो ऐसा करते हुए पकड़े गए
وزٹ ویزے پر آنے والے اور انہیں بلانے والے دونوں ہی مجرم ہوں گے اور جو بھی اس کے بعد سزا اور جرمانہ ہوگا اور اس کے بعد ڈیپورٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تمام غیر ملکی افراد کے لیے یہی بہتر ہے کہ قوانین کا احترام کریں، کیونکہ اس کے بعد اگر وہ احترام نہیں کریں گے تو مشکلات کا ایک انبار انہیں لپیٹ لے گا، جس کے بعد یہ اپنے ملک میں جانے کے لیے بھی مشکلات سے دوچار ہو جائیں۔ جوازات نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں موجود وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ یہاں پر روزگار کے سلسلے میں موجود ہیں، اب ان کے پاسپورٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ان کی کمپنی اور کفیل کے لیے ایک اہم سسٹم لانچ کیا جا رہا ہے، جس کا نام مقیم پاسپورٹ پورٹل ہے۔ اس نئے سافٹ ویئر ورژن کے لحاظ سے سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی افراد اپنی فیملیز کے یا کمپنی اپنے ملازمین کے پاسپورٹ کے بارے میں جو اہم ترین معلومات آسانی کے ساتھ اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں مزید اگر انہوں نے کوئی چینجنگ کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور ان تک ایکسس بہت آسانی سے اب وہ کر سکتے ہیں۔ مزید جو تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق کوئی بھی کمپنی اپنے غیر ملکی ملازم کے پاسپورٹ کے بارے میں جو اہم معلومات اپڈیٹ کرنا چاہے یا اسے کسی سے شیئر کرنا چاہے، اب اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے آسانی سے وہ یہ تمام کام کر سکتے ہیں، جس سے تمام کفیل اور کمپنیوں کو آسانی ہوگی اور غیر ملکی ملازمین کو بھی آسانی سے اپنے پاسپورٹ کے بارے میں جو بھی کوئی تازہ ترین اپڈیٹ چاہیے ہوگی وہ بھی حاصل وہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والے پل جس کا نام کنگ فہد پل ہے، اس میں گزشتہ دنوں بہت زیادہ افراد نے سفر کیا ہے۔ تاریخ میں جب سے یہ پل بنا ہے سب سے زیادہ اس میں سفر کرنے والے افراد کی تعداد 1,33,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، جو کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایک ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ سعودی عرب سے بہت سارے افراد سیر و تفریح کے لیے بحرین جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا ویکنڈ گزار کر آتے ہیں۔ القریات کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک کار بے قابو ہو کر گیس سلنڈر کے جو ٹرک ہوتا ہے اس میں جا گھسی، جس میں 3 افراد کافی زیادہ زخمی ہوئے جن کی حالت تشویشناک ہے۔ ہلال احمر کی ٹیموں نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر ان افراد کو طبی امداد دی اور انہیں ہاسپٹل پہنچایا۔ حادثے کی جو تفصیلات ابھی تک آئی ہیں کہ اس میں لاپرواہی گاڑی والے کی تھی جو کہ موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اسی بارے میں محکمہ ٹریفک نے متعدد بار کہا ہے کہ موبائل کا استعمال نہ کیا جائے ڈرائیونگ کے دوران اور سیٹ بیلٹ لازمی استعمال کیا جائے تاکہ کسی بھی حادثے کی صورت میں کافی زیادہ نقصانات نہ ہوں۔